हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो अब जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर की अगर बात करें गाइस, तो अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं आज, तो आज से जो कि अगले आने वाले दिन की अगर बात करूं, तो यहां से अब सिर्फ 12 से 13 दिन जो हैं वो पेपर के लिए रह गए हैं गाइस। तो इन 12-13 दिन में अब हम क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, इसके ऊपर गाइस हम बात करेंगे। तो उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो है अपने चैनल का न्यू लोगो जो है वो लॉन्च कर दिया गाइस। तो ये हमारे चैनल का अब लोगो रहेगा। तो एक सिंबल हर एक चैनल का गाइस होना चाहिए। तो हम जो है हम इस सिंबल के साथ जो है वो सामने आए हैं। तो ये हमारा लोगो रहेगा इसके बाद। तो इसको आप अच्छे से देख लें, दिस इज़ आवर लोगो। और इसके बाद गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो हैं इस चैनल के थ्रू जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो जो है एक अफोर्डेबल तरीके से, जो है एक एक्सेसिबल तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा मोटिव जो है वो है सोशल वेलफेयर करना गाइज़। तो यहाँ से हम जो है हम अगर एक भी बच्चे को जम्मू कश्मीर में अगर अपने लेक्चर से कोई फ़ायदा दे पा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी वाली बात हमारे लिए नहीं है गाइज़। तो चलिए जो स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रैटेजी अगर 12-13 दिनों की स्ट्रैटेजी की बात करें, तो हम जो है सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके पे गाइस। तो जीके की अगर बात करें गाइस, तो जीके के दो पोर्शन है। एक है जम्मू कश्मीर का जीके और एक है आपका जो कि पूरा इंडिया लेवल का जीके होता है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी थोड़ी, उसके बाद जो है हिस्ट्री आ जाएगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो गाइज़ मैं आपको बात बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर का जीके है, जम्मू कश्मीर का जो जीके है उसको आपने एक बार रीड करना है एटलीस्ट। और वो रीडिंग जो होगी आपकी, वो एक बिल्कुल कहते हैं ना, वो हवा में रीडिंग होनी चाहिए। आप मतलब कि फास्ट एंड फ्लुएंट रीडिंग होनी चाहिए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं रहा है। तो जीके में आपको तेज़ी से एक रिवीजन मार देनी है जम्मू कश्मीर के जीके में, जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं। और दूसरे अगर जीके की बात करूं, जिसमें आपकी फ्रीडम स्ट्रगल आ जाती है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, तो उसको भी आप फटाफट एक रिवीजन, ओनली वन रिवीजन इसके बाद, क्योंकि अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ एक रिवीजन आप दे दें जीके को दूसरे वाले की ओर, और दिस इज सफिशेंट। अब सिर्फ एक ही रिवीजन आपको लगानी है इस सेक्शंस को। नेक्स्ट गाइस अकाउंटेंसी की बात करेंगे, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्ज़ाम। तो इसकी बात करना, बहुत ही ध्यान से बात करना ज़रूरी है गाइज। अभी 12-13 दिन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 12-13 दिनों में आपको, अब जो लास्ट के 12-13 दिन हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्शन को पढ़ना है वो है अकाउंटेंसी सेक्शन। ये मैं आपको बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा आप ये डिसाइड कर लो कि मैंने 3 घंटे डेली जो है अकाउंटेंसी को देने हैं, और आप इन 13 दिन में आप क्या क्या करोगे, कैसे कवर करोगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने 2 टॉपिक्स जो हैं वो डेली करने हैं अकाउंटेंसी के रिवाइज। तो आपको जो है 12-13 दिन जो है अकाउंटेंसी को नहीं छोड़ना है। ये 3 घंटे आपने पढ़नी ही पढ़नी है। तो अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूँ, तो अकाउंटेंसी में आपको जो है 3 घंटे डेली पढ़ना है। 2 टॉपिक उठाने हैं। जैसे आपने उठा लिया कि जर्नल और लेजर, तो आज मैं ये जर्नल भी खत्म करूंगा, लेजर भी खत्म करूंगा। रिवाइज तो करना है, लेकिन उसके साथ 50-50 एमसीक्यूज भी दोनों टॉपिक पे लगाने हैं। तो अकाउंटेंसी पे आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि आपकी अकाउंटेंसी में जो है 25+ मार्क्स आए पेपर में। अकाउंटेंसी में अगर आप मार्क्स नहीं लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जॉब लेना, जिस तरह का कंपटीशन है इस बार फा के पेपर में। तो आप अकाउंटेंसी को अगले 13 दिन बिल्कुल भी ना छोड़ें, और मैं कहूँगा कि 3 घंटे डेली दें और एमसीक्यूज भी लगाएं। तो सबसे ज़्यादा जोर अभी अकाउंटेंसी पे देंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप इस टाइम पे अकाउंटेंसी को छोड़ दोगे। तो आई होप आपको अकाउंटेंसी के बारे में चीज़ें समझ आई होंगी। और जैसे कुछ टॉपिक है, पर्सनली मैं अगर बात कर दूँ कुछ टॉपिक, तो जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, तो इस टॉपिक को आपको लास्ट दिन पढ़ के जाना है। लास्ट दिन इसके एमसीक्यू लगा के जाने, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको कभी भी भूल सकता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कैश बुक। तो कैश बुक को भी आपको लास्ट के 3-4 दिन में देखना है। लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो एमसीक्यूज है, वो आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डे उसको करके जाएं, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो वो किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो बहुत जल्दी भूलता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट डे पे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को ज़रूर देख के जाना है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाकी आपको अकाउंटेंसी की एक सेक्शन और बता दूं कि जो टैक्सेशन की स्लैब्स है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कौन सी स्लैब है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी स्लैब है, उसके बाद जो है
वो कंपनीज़ के लिए, फर्म्स के लिए क्या क्या स्लैब हैं टैक्सेशन की, तो वो भी आपको लास्ट डे देख के जाना है, नहीं तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो स्लैब्स जो हैं वो याद नहीं रहती है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे आप ध्यान रखें लास्ट दिन। दूसरा, आप जो है वो जो स्लैब्स हैं टैक्सेशन की, उन स्लैब्स को ध्यान में रखें। और उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूँ तो फाइनल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनल स्टेटमेंट्स में आपके जो फार्मूले होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि COGS का फार्मूला बता दो आप, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम का एक फार्मूला है, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है, शायद उसमें ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को हम माइनस कर देते हैं फार्मूले में से, तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो फार्मूला आपको, तो फार्मूलाज की आप एक लिस्ट बना दें। नेक्स्ट एक फार्मूला है जैसे नेट प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट का अगर आपको फार्मूला पूछ दिया वहाँ पे, तो ये लिस्ट आज आप यही काम करें कि जितने भी फार्मूलाज हैं अकाउंटेंसी के, उनकी एक लिस्ट तैयार करें और उस लिस्ट को जो है आप अपने पास रखें, और लास्ट दिन आपको उस लिस्ट को पूरा रिवाइज करना है। और लास्ट दिन अगर आप रिवाइज करके नहीं जाओगे तो ये फार्मूले आपको भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बाकी और नेक्स्ट एक और बात, जर्नल की बात मैं आपको बता दूं, जो जर्नल है, तो जर्नल की भी आप एक चीज़ ध्यान में रखें अकाउंटेंसी के सेक्शन में, कि जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उसके पिछले दिन आपने 50 एंट्रीज लगा के जाना है। जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं कि वो भी भूल जाती हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जर्नल एंट्रीज के लिए भी आप लास्ट दिन 50 जर्नल एंट्रीज ज़रूर लगा के जाएँ। अगर आप ये चीज़ें अकाउंटेंसी में करते हैं तो गाइज मैं गारंटी देता हूँ कि 25 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो मैंने आपको वीक पॉइंट्स बताए हैं, जो कि हर एक जो भी अकाउंट्स का स्टूडेंट रहता है उसके ये वीक पॉइंट रहते हैं, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हो गई, जर्नल एंट्रीज हो गई, उसके बाद जो ये फाइनल स्टेटमेंट्स के जो फार्मूलाज हैं, उसके बाद आप पार्टनरशिप में चले जाओ, वहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, और उसके बाद जैसे हमारे जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वहाँ पर अगर वो टैक्सेशन की बात करूँ, वहाँ पर स्लैब्स आपको लर्न करनी है। और वहाँ पे जैसे वो एडवांस टैक्स के कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी डेट पे दी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो उन चीज़ों को बड़ा ही आप एक कैपेबल तरीके से देख के चलें लास्ट स्टेज पे। तो अकाउंटेंसी को तो मैं यही कहूँगा कि आपको लास्ट स्टेज पे देख के ज़रूर जाना है, और 12-13 दिन तो आप छोड़े ही नहीं, इसको 3 घंटे ज़रूर पढ़े। और उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की अगर बात करूं, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या है, कंजर्वेशन कंसेप्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, तो उन सबको भी आपको जो है डेली रिवीजन करनी है। अभी 12-13 दिन में आपको अकाउंटेंसी को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको एक ही बार पढ़ के जाना है। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमाइज़ करना है अपने आप को, जितनी रिवीजन हो सकती है उतनी करो और पूरा जोर लगा दो अकाउंटेंसी पे। तो ये एक आपकी डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाली है। जीके आपने अगर 1 साल पहले भी पढ़ा है तो 4 ऑप्शन देख के आप तुक्का लगा दोगे वहाँ पे कि ये चीज़ तो नहीं हो सकती है, या जीके ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, आ गया तो आ गया, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा, ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत जीके को नहीं होती है। लेकिन अकाउंटेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलिए गाइस नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो एंटोनियम सिनोनियम अब आपको याद नहीं करने हैं स्टेज पे। इस स्टेज पे अब आपको अगर पेपर में एंटोनियम सिनोनियम आते हैं तो उसमें आपने लगानी है एलिमिनेशन अप्रोच। सीधी सी बात कि आपको अब एलिमिनेशन अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। उसके बाद पैसेज आते हैं कुछ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था तो मुझे वहाँ पे कुछ पैसेज दिखे हैं। तो आपने एक काम करना है, जूनियर असिस्टेंट के पेपर उठाओ, जितने भी पेपर में आए हैं उन सारे पेपर्स को लगा के जाओ। अब 8 दिन में आपने जो 12-13 दिन बचे हैं, मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि 12-13 में एक दिन का एक पेपर आप इंग्लिश का एनालाइज करो। बस इंग्लिश के पेपर एनालिसिस ही करके आपने अब जाना है। ज़्यादा इंग्लिश में आपको और कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, क्योंकि ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत इंग्लिश में नहीं। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी स्टैटिस्टिक्स सेक्शन। जैसे अकाउंटेंसी सेक्शन है वैसे ही स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है। तो इसको मैं आपको बोलूँगा कि डेली का आप 1 और निकालें इसके लिए। 1 नहीं, मैं आधा घंटा ही बोलूँगा, क्योंकि इस वक्त आप रिवीजन कर रहे हो, आप कोई इतना ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा घंटा मैं बोलूँगा कि डेली आप निकालें, और आधे घंटे में एक चैप्टर को आप सोचें कि मैंने फिनिश करना है स्टैट का। और आप जैसे एक अगर चैप्टर फिनिश करते हो आधे घंटे में, क्योंकि ये रिवीजन है गाइस। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर स्टार्टिंग में करना होता तो स्टैट का इंडेक्स नंबर पढ़ने में 10 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अब जो है रिवीजन है तो आधे घंटे में आपको ऐसे फ्लुएंट तरीके से स्टैट के टॉपिक रिवाइज करने। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम जो है 2 रिवीजन आप अगले 12-13 दिन में जो है स्टैट की कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टैट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इंडेक्स नंबर के कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको जो है याद रहने चाहिए, तो वो रिवीजन से याद रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट जो आपका टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स,
तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में भी फार्मूलाज हैं, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी आपके तभी स्ट्रांग रहेंगे जब जो है आप उसकी रिवीजन जो है कम से कम अभी 2 बार जो है करो। तो 2 बार स्टैट की रिवीजन मैं अभी सुजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम 2 बार स्टैट आपको पढ़नी है। जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी स्टैट पढ़ें, आप जो भी नोट्स बनाए हैं फटाफट से 2 बार रिवीजन आपकी, आधा घंटा आप निकालें स्टैट के लिए डेली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैट की अगर बात करूं तो जैसे स्टार्टिंग के टॉपिक है आपके कुछ क्वेश्चनरी वगैरह, तो उधर तो ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके बाद आपका पीछे एक और टॉपिक है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस अब, तो जो इंडेक्स नंबर है, तो उनको आपको बड़े ध्यान से लेके चलना है क्योंकि उनमें काफ़ी फार्मूलाज हैं, तो वो आपको काफ़ी देख के चलना है, क्योंकि वो फार्मूलाज अगर आपको नहीं आए तो नहीं आए। तो इसलिए पीछे वाला जो टॉपिक है आपके, जैसे टैबुलेशन हो गई या पीछे जो हो गया वो प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, वहाँ पे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आगे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे इंडेक्स नंबर हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, या वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गई, सेंसस हो गया, तो इसलिए मैं स्टैट को बोलूँगा कि 2 रिवीजन लेके चलें अगले 12-13 दिन में। 12-13 दिन में 2 रिवीजन्स आपको जो है वो लेके चलनी है स्टैट को, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आई होप आपको स्टैट की जो है चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का अब मैं बोलूँ तो मैथमेटिक्स भी आपको अभी नहीं छोड़ना है। 1 आवर, 1 घंटा आप डेली निकाल लें मैथ के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि रात को 8 से लेकर 9 बजे तक आप मैथ पढ़ें, क्योंकि उस टाइम बंदा बोलता है कि मैंने पढ़ना है, तो माइंड भी ठीक रहता है क्योंकि आपने रेस्ट लिया होता है, क्योंकि शाम के टाइम सभी रेस्ट लेते हैं। तो 8 बजे आप स्टार्ट करें, 9 बजे तक मैथ पढ़ें। और मैथ की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो जैसे आपने वेक्टर चैप्टर उठा लिया, सपोज आपने वेक्टर आपके सिलेबस में है, उसके बाद सेट्स आपके सिलेबस में है, तो वेक्टर में से आपने जो है, अब मुझे पता है आपने सारे चैप्टर्स निकाले हुए हैं और वेक्टर के 40 से 50 क्वेश्चन है, वो सारे प्रैक्टिस नहीं करने हैं, वो सारे प्रैक्टिस नहीं करने हैं। आपने अब एक अपना एनालिसिस निकालना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कौन से हैं वेक्टर के जो पेपर में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपने वेक्टर के ढूंढ लेने हैं और उन्हीं को आपने कोशिश करना है कि कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके जाऊं मैं एग्जाम से पहले। तो हर एक चैप्टर में से ऐसे ही आपने करना है कि हर एक चैप्टर को उठाओ, हर एक चैप्टर को उठाओ आप मैथ के, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गए, उसके बाद जो है आपके लीनियर इक्वेशंस हो गए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद वेक्टर्स हो गए, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो गए। हर चैप्टर में से आपने ये सेट बना लेने हैं कि 15-15 क्वेश्चन के आप सेट बना लो। अगर 10 टॉपिक हैं तो ये 150 क्वेश्चन होंगे। ये 150 क्वेश्चन आपको जो है, ये 150 क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस करके जाने हैं आपको। पेपर से पहले 2 बार आपके ये 150 क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस होने चाहिए, क्योंकि ये एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको इस वक्त पूरा पता है कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एक चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। फालतू की प्रैक्टिस नहीं करनी। एनसीईआरटी पे फालतू के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर से 15 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं 15 क्वेश्चन का आपको 10 के 10 टॉपिक में से सेट बना लेना है। वो 150 क्वेश्चन बनेंगे, और उन 150 क्वेश्चन को आपने जो है एग्जाम से पहले अगले 12-13 दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है गाइज आपकी कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है, ये एक बहुत ही लाजवाब सेक्शन है, क्योंकि इधर आपको अब ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स की बड़ी रिवीजन की ज़रूरत है, स्टैट को आपको अभी 2 बार रिवाइज़ करना है, मैथ को आप रिवाइज़ करो, लेकिन कंप्यूटर को अब ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक लेवल अचीव कर दिया है कंप्यूटर का, तो अब उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे कंप्यूटर लास्ट के 12-13 दिन में, मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा कि एक रीड आप दे दो उसको, डेली आधा घंटा निकाल दो कंप्यूटर के लिए, एक चैप्टर रिवाइज कर लो, अगले 12-13 दिन में एक रिवीजन हो जाएगी, एंड दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। कंप्यूटर 4 ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और ये इसका आंसर है। तो कंप्यूटर में ज़्यादा अब रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको लास्ट डे 1 घंटा निकालना, और उसमें जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं और टैब्स हैं, शॉर्टकट कीज़ और टैब्स MS ऑफिस के, वो देख के चले जाना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेमोरी है, मेमोरी आपका एक यूनिट है, तो मेमोरी में से आपको जो है वो लास्ट पे जो है वो आपको मेमोरी यूनिट्स जो हैं, जैसे बिट, उसके बाद जो होता है आपका निब्बल आता है, उसके बाद जो है जो भी आता है, तो वो जो एक सीक्वेंस होता है उसको भी एक अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलता है और वो भूलता है। तो इसलिए लास्ट स्टेज पे आपको कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भूलती हैं उसका एक नोट बना लें, और उस नोट को आप अभी ही तैयार कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे लास्ट दिन कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टकट कीज़ हैं, टैब्स हैं, वो आपको लास्ट दिन देखने ही देखने हैं, नहीं देखोगे तो वो पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी में आपको
आपको जो है। और नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो है इन्वेंशंस हैं कि जैसे इनाइक कंप्यूटर को किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब हुआ था, जैसे स्टेजेस हैं कुछ कंप्यूटर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड जनरेशन्स को आपको देख के जाना है। तो ये एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कंप्यूटर की कि मुझे कौन सी सेक्शंस को देख के जाना है और कौन सी सेक्शन को। तो ये लिस्ट आज ही तैयार कर ले आपकी, लास्ट दिन पे मुझे कंप्यूटर को क्या क्या पढ़ के जाना है। आई होप आपको समझ आई होगी ये सेक्शन की, आपको इसको किस तरह से टैकल करना है। नेक्स्ट गाइज इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी इज़ द सेम थिंग। अगर आप लास्ट पे रिवाइज नहीं करोगे पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो इकोनॉमिक्स को भी आपको 2 रिवीजन अभी देनी है। और ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी सेक्शन है कि यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे में एक टॉपिक को रिवाइज कर लो। ये आप डेली रूटीन बना दो। मैंने जैसे मॉनिटरी पॉलिसी उठा दी तो आज उसको रिवाइज कर लो और एग्जाम से पहले ऑटोमेटिकली 2 रिवीजन इसको हो जाएंगी। 2 रिवीजन आपकी इसकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जैसे आपने रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट उठा ली, जैसे आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी उठा ली, उसके 2 फार्मूले हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के 2 फार्मूले हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और दूसरा शायद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो वो कैसे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, तो वो कैसे निकालते हैं उनके फार्मूले। अगर आप लास्ट स्टेज पे नहीं देखोगे उसका एक लेबर डिमांड कर्व कैसे बिहेव करता है, तो वो अगर लास्ट स्टेज पे नहीं देखोगे आप तो पेपर में आपके क्वेश्चन निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें भूलती हैं। कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको चीज़ें नहीं भूलती हैं, सबको चीज़ें भूलती हैं। तो उनका इलाज यही है कि लास्ट स्टेज पे आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। जो ये 12-13 दिन में लास्ट हो गया ना अगर, तो उसके जो है मैं आपको बोल देता हूँ कि 10 नंबर कम होंगे पेपर में। अगर वो यहाँ 90 ले रहा है ना अभी मॉक्स में, तो उसके जो है एक्चुअल एग्जाम में 80 आएंगे अगर वो इन 12-13 दिन में सो गया। तो इन 12-13 दिन को अच्छे तरीके से पूरे सीट बेल्ट पहन के मतलब कि यूटिलाइज करना है आपको। तो इकोनॉमिक्स में मैं यही बात बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स को भी आपको 2 रिवीजन लेके चलना है, लेकिन पर डे आधा घंटा, क्योंकि आप लास्ट 10 डेज़ में उस लेवल पे होते हो इस वक्त कि आप लास्ट के इस वक्त एक चैप्टर को आधे घंटे में कर सकते हो। और अगर आप इस लेवल पे नहीं हो तो फिर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपके वो नोट्स होने चाहिए उस टाइप के कि आधे घंटे में आप एक टॉपिक को रिवाइज कर लें और जल्दी से फटाफट जो है रिवीजन करें। तो आधे घंटे में अभी इकोनॉमिक्स की 2 रिवीजन में आपसे डिमांड करूँगा कि 2 रिवीजन आप कम से कम जो है इकोनॉमिक्स में करें। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, नेक्स्ट है आपकी साइंस की सेक्शन। तो साइंस की सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो साइंस को जो है आपको अब ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर और साइंस का एक ही हाल है। अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको अब ज़्यादा रिवीजन, तो एक ही रिवीजन अब करनी है। इसके बाद आपको सिर्फ एक रिवीजन लेके चलना है साइंस में। तो साइंस में मैं बोलूँगा कि आप आधा घंटा डेली निकालें और एक टॉपिक फटाफट से रिवाइज कर लें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद जैसे आपका आ गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आपका आ गया जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल को 1 घंटा आपको रिवाइज करते लग जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ बिग चैप्टर और कंसेप्चुअल चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस आधे घंटे में हो जाएगा। तो आपको एक रिवीजन साइंस को देनी है, बस सिर्फ एक रिवीजन। अब 12-13 दिन है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक रिवीजन लेके चलें साइंस की। तो यही है गाइस पूरा होल सेक्शन कि आपको किस तरह से 8 की 8 सेक्शन को अभी 12-13 दिन में जो है आपको करना है। तो 12-13 दिन में अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं तो आई होप, मुझे लगता है कि आप पेपर में अच्छा करके आओगे। बाकी जो है लास्ट के 1-2 दिन जो है पहले मैं आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स लेके आऊँगा कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। लास्ट पे मैं आपके जब 1-2 दिन रहेगा पेपर को, तो उस टाइम मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो अभी सिर्फ लास्ट 10 दिन किस तरह से चलें वो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके फ़ायदे की वीडियोज़ यहाँ पे बहुत सारी अपलोड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।